हेलो एवरीवन। आज हमारा टॉपिक इंग्लिश ग्रामर में है प्रीपोजिशन। अ प्रीपोजिशन इज़ अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन टू सम अदर वर्ड्स इन द सेम सेंटेंस। प्रीपोजिशन एक शब्द जो कि पहले यूज़ होता है नाउन और प्रोनाउन से, ये शो करने के लिए कि जो उसका रिलेशन है अदर वर्ड इन द सेम सेंटेंस, उसी सेंटेंस के अंदर उस अदर वर्ड से उसका क्या रिलेशन है, यही शो करने के लिए प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज़ अ कैट बिहाइंड द वॉल। एक कैट बिहाइंड है वॉल के, यानी वॉल के पीछे है। तो ये जो बिहाइंड वर्ड है जो कि अंडरलाइन किया हुआ है, ये इस कैट का रिलेशन इस वॉल से बता रहा है। ओके। एट द डॉग इज़ टाइड एट द डोर। डॉग को डोर पर टाई किया गया, यानी बांधा गया। तो यहाँ पर जो डोर और डॉग है, इसको रिलेट कर रहा है ये जो वर्ड है हमारा, वो है एट। ये है प्रीपोजिशन जो इसका रिलेशन बता रहा है, इस वर्ड का यानी डॉग का रिलेशन डोर से बता रहा है। नाउ प्रीपोजिशन कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। यहाँ पर प्रीपोजिशन को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है हमारी प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रीपोजिशन सेकंड टाइम एंड डेट, एंड थर्डली प्रीपोजिशन ऑफ मोमेंट। ये इनके अकॉर्डिंग मतलब यहाँ डिवाइड किया है कि प्लेस के लिए अगर रिलेशन बताना है तो प्लेस में कौन कौन से आपके प्रीपोजिशंस आते हैं, टाइमिंग की बात करें, डेट की बात करें तो कौन कौन से आते हैं। तो लेट्स सी। तो फर्स्ट आता है हमारा प्रीपोजिशन ऑफ द प्लेस। तो एग्जाम्पल के थ्रू हम यहाँ पर देखेंगे। फर्स्ट है इन का प्रयोग हम तब करते हैं जब कोई चीज़ मतलब किसी भी एरिया के अंतर्गत आती है, यानी उसके अंदर आए। ओके, यानी इनसाइड जैसे यहाँ पर लिखा है। और ऑन का प्रयोग हम तब करते हैं जब कोई चीज़ हमारे सरफेस से टच होती है, यानी जस्ट ऑन, उसके ऊपर है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है, द बुक्स आर कैप्ड ऑन द टेबल। टेबल एक सरफेस है जिसके ऊपर बुक्स रखी हुई है। ओके। तो नेक्स्ट आता है हमारा डायरेक्टली बिलो। जब कोई चीज़ जस्ट किसी चीज़ के नीचे, यानी कि अंडर मीन्स होता है नीचे। जैसे द कैट इज़ हाइडिंग अंडर द टेबल। तो टेबल के जस्ट नीचे कैट है, तो उस डायरेक्टली बेलो यानी जस्ट नीचे कोई चीज़ होती है तो वहाँ अंडर का वर्ड का यूज़ यानी प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है बिहाइंड। बिहाइंड मीन्स होता है पीछे। देयर इज़ अ रैबिट बिहाइंड द बुशेस। ओके, जब कोई चीज़ किसी चीज़ के बैक साइड में होती है, उसके पीछे होती है, तब हम बिहाइंड का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है बाय। जब कोई चीज़ किसी चीज़ के नियर यानी कि पास होती है, ठीक, नॉट क्लोज, बिल्कुल मतलब बिल्कुल पास नहीं, थोड़ा नियर एरियाज़ में होती है। जैसे द रिसोर्ट इज़ बाय द लेक। तो ये जो रिसोर्ट है और ये लेक, इसको जो रिलेट कर रहा है ये जो वर्ड है हमारा बाय, यानी उसके पास है। नेक्स्ट आता है नियर। नियर का मीनिंग भी होता है पास, लेकिन वो उस पास को बोलते हैं जो थोड़ा नज़दीक हो, मतलब डिस्टेंस कम होता है। जैसे लिजार्ड इज़ नियर द वॉल क्लॉक। वॉल क्लॉक के पास है, यानी कि उसके आसपास के एरिया में है। नेक्स्ट आता है आपका एट हमेशा यूज़ किया जाता है जब कोई एक पॉइंट को शो किया जाता है। पॉइंट का मतलब कि जैसे द डॉग इज़ टाइड एट द डोर। जब डॉग को डोर पे बांधा गया। अब ऐसा तो नहीं कि उसको डोर पर, मतलब जो डोर है जिसको खोलते बंद करते हैं, कि वो उसके ऊपर बांधा गया, ऐसा नहीं है। एक पॉइंट बता दिया गया कि डोर पर, यानी डोर के आसपास कहीं भी बांधा गया है। नेक्स्ट आता है बिफोर। बिफोर मीन्स होता है आपका सामने। एग्जाम्पल है द थीफ वॉज ब्रॉड। थीफ को लाया गया बिफोर, यानी सामने द मैजिस्ट्रेट। इन फ्रंट ऑफ के सेंस में यूज़ होता है, लेकिन जब इन फ्रंट ऑफ भी एक प्रीपोजिशन होती है, लेकिन ये तब यूज़ होती है जब कोई चीज़ डायरेक्ट, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है उसके ठीक सामने होती है। अब बिफोर में तो कोई मजिस्ट्रेट, जैसे मजिस्ट्रेट के सामने है तो सामने यानी कि वो लेफ़्ट साइड भी होगा, राइट साइड, जस्ट सामने भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है सामने खड़ा हुआ कोई, मतलब ठीक, मतलब सामने है लेकिन एक बिल्कुल जस्ट सामने नहीं है। ओके। नेक्स्ट आता है अबव। अबव का जो यूज़ होता है वो होता है हायर देन। जब कोई चीज़ किसी लेवल से थोड़ा
ऊपर होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है ओवर। ओवर का यूज़ हम तब करते हैं जब कोई चीज़ थोड़ा हाई लेवल पे ऊपर होती है और थोड़ी मूवमेंट में होती है। जैसे बी, द बी इज़ होवरिंग। होवरिंग का मीन्स होता है मंडरा रही है, ठीक है। ओवर द फ्लावर्स, फ्लावर्स के ऊपर वो एक डिस्टेंस पे रहती है, एक हायर लेवल पे रहती है और वहीं घूमती रहती है। नेक्स्ट बात करें तो हम आते हैं सम अदर प्रीपोजिशन यूज टू इंडिकेट द प्लेसेस। जो प्लेसेस को इंडिकेट करने वाली अदर प्रीपोजिशंस हैं वो आपके सामने यहाँ पर हैं। देखो मैं मीनिंग बता देती हूँ। नियर, पास, बिटवीन, बीच में। बिटवीन का यूज़ तब करते हैं जब कोई चीज़ दो के बीच में रखी जाती है या बांटी जाती है। अमंग का मीनिंग भी बीच में ही होता है, लेकिन ये मोर देन टू ऑब्जेक्ट, टू पर्सन के बीच में जब कोई चीज़ डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी, ये सेट की जाती है। नेक्स्ट बिफोर आपने पढ़ चुके हैं। इन फ्रंट ऑफ, ठीक सामने। बेलो के नीचे, बेनीथ नीचे होता है इसका मीनिंग भी। इनसाइड अंदर, आउटसाइड बाहर। बिसाइड, बिसाइड का मीनिंग होता है कि जस्ट नेक्स्ट। जब कोई चीज़ आपके जैसे कोई जब टेबल और चेयर बिल्कुल नेक्स्ट नेक्स्ट रखी हो तो उसके लिए हम बोल सकते हैं बिसाइड। अगेंस्ट के विरुद्ध, और बियॉन्ड से परे। तो नेक्स्ट आपका आता है प्रीपोजिशन ऑफ द टाइम एंड डेट। टाइम और डेट बताने के लिए प्रीपोजिशन जो है वो इस कैटेगरी में कुछ रखी गई हैं। वो कुछ सेम भी हैं जो पहले प्लेस में भी यूज़ हुई और यहाँ पर आपके जो है टाइम और डेट में भी यूज़ हो रही हैं, लेकिन डिफरेंस यहाँ पर बताया जाएगा। तो पहले हमारी आती है एट। एट का यूज़ मैक्सिमम, मतलब हम जब भी क्लॉक टाइम बताएंगे, टाइमिंग का यूज़ करते हैं तो हमेशा टाइम को पॉइंट आउट करने के लिए एट प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है इन। इनका यूज़ अभी आप पीछे प्लेस में भी, प्लेस प्रीपोजिशन में भी आपने किया था। अब यहाँ पर हम टाइमिंग के लिए जैसे, लेकिन वो टाइमिंग जैसे ईयर, ईयर से पहले हम इनका यूज़ करते हैं। यानी जैसे आपके होते हैं जनवरी, फरवरी, और जैसे मंथ नेम आते हैं आपके, ठीक, और उससे पहले भी इनका यूज़ होता है। सीज़न से पहले भी इनका यूज़ होता है। और ईयर यानी कोई डेट होती है, जैसे ये लिखा हुआ है यहाँ पर दिया हुआ है 1947, तो इस तरह की जो भी ईयर दिए हुए होते हैं उनसे पहले हम इनका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है ऑन। ऑन आपको अभी हमने पीछे पढ़ा था प्लेस के लिए। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में भी ऑन का यूज़ हुआ था जहाँ सरफेस के लिए यूज़ होता है, लेकिन ऑन का यूज़ आप जब भी संडे मंडे आप लिखते हैं, जैसे कि ये डेज ऑफ द वीक आते हैं, उससे पहले हमेशा ऑन का यूज़ किया जाता है। और कोई डेट, जैसे यहाँ पर एक मंथ का नेम भी दिया है जैसे अक्टूबर, और अभी हमने बताया कि यहाँ मंथ से पहले आप इनका यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पर अक्टूबर के साथ डेट भी दी हुई है, तो इस केस में आप ऑन का यूज़ करेंगे। डेट से पहले हमेशा ही ऑन प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आता है बिफोर। बिफोर भी अभी आपने उधर भी पढ़ा है, अभी प्लेस में भी हमने अभी बताया था प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में, लेकिन यहाँ पर बिफोर पहले, ठीक है। बिफोर का मतलब सामने भी होता है और बिफोर मीन्स पहले भी होता है, ठीक है। किसी भी निश्चित टाइम से पहले के लिए जब यूज़ करते हैं तो बिफोर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है आफ्टर। आफ्टर का मीनिंग होता है बाद में, बाद, लेटर, यानी किसी भी टाइमिंग के, किसी भी पोजीशन के बाद, ठीक है। और आफ्टर का मीनिंग पीछे भी होता है, जैसे रनिंग मूवमेंट में अगर बात करें, जैसे एग्जांपल में हम बता देते हैं, जैसे अ डॉग इज़ रनिंग आफ्टर अ पर्सन, तो आफ्टर वहाँ रनिंग के सेंस में यानी उसके पीछे दौड़ रहा है, मूवमेंट में अगर कोई पीछे है तो आफ्टर का यूज़ करते हैं वहाँ पे भी। सम अदर प्रीपोजिशन यूज टू इंडिकेट द टाइम एंड डेट्स आर टिल, यानी तक, अनटिल जब तक के नहीं, फॉर के लिए, और सिंस तब से, अबाउट के बारे में, ड्यूरिंग के दौरान, ऑन पर या इन में, बाय से। जैसे बाय का यूज़ हम टाइमिंग के लिए तब करते हैं जब नियर अबाउट टाइम होता है, जैसे माई मदर कम्स टू द होम बाय 6 o'clock, यानी 6 o'clock तक आ जाती है, बिल्कुल 6 o'clock तक भी नहीं आती, लेकिन उसके नियरर टाइम पर आ जाती हैं। टू हम यूज़ करते हैं एक इंडिकेटिंग टाइम के लिए करते हैं। बिफोर ये आप पढ़ चुके हैं अभी, और बिफोर पहले और आफ्टर बाद में। नेक्स्ट आता है प्रीपोजिशन ऑफ द मूवमेंट। मूवमेंट मीन्स होती है गति, यानी कि अगर कोई मूवमेंट हो रहा है काम में या किसी चीज़ कोई मूवमेंट बताया जा रहा है तो उसके लिए हम कुछ प्रीपोजिशन को इस कैटेगरी में रखा गया है। तो पहला आता है आपका टू। टू जो होता है हमारा
डायरेक्शन को शो करता है। डायरेक्शन यानी जिस तरफ हम जा रहे हैं, जैसे कि एग्जांपल दिया है वी वेंट टू द पार्क, हम पार्क को जा रहे हैं, पार्क की तरफ को जा रहे हैं। तो ये डायरेक्शन यानी टूवर्ड्स की तरफ जब जाना होता है कि वहाँ मतलब एक हमारा टारगेट बना है कि वहाँ को जा रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ हमारे टू का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर बताया सेकंड एग्जांपल में टूवर्ड्स का मीनिंग होता है की ओर, ठीक है। ऊपर था पार्क जा रहे हैं, यहाँ है की ओर जा रहे हैं। एग्जिट देने की जगह नहीं है कि वहीं आपने रुकना है कि नहीं रुकना है। तो टूवर्ड्स का मीनिंग होता है की ओर। नेक्स्ट आता है इनटू का मीनिंग होता है जब कोई चीज़ मूवमेंट करती हुई किसी एरिया के अंदर एंटर करती है। एग्जाम्पल में जैसे दिया है वी बॉट टिकट्स एंड वेंट इनटू द हॉल। तो यहाँ हम मूवमेंट करते हुए हॉल के अंदर, यानी हॉल एक एरिया है, वहाँ पर गए। नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है एट। द बॉय थ्रू द स्टोन एट द पिग। ये हमने अभी प्लेस में भी पढ़ा था और टाइमिंग के लिए भी। एट एक उस पॉइंट के लिए आता है, मोमेंट के लिए। जैसे एग्जांपल दिया कि उसने उसके ऊपर पत्थर फेंका, उसके ऊपर, यानी उसको टारगेट किया, उसे पॉइंट आउट किया है, ठीक है। नेक्स्ट टाइमिंग के लिए आपने पढ़ा ही था। नेक्स्ट आता है प्रीपोजिशन ऑफ द डायरेक्शन फ्रॉम। अब फ्रॉम का मीनिंग होता है से, यानी कि कोई ऐसी डायरेक्शन जहाँ से आप अलग हो जाते हैं, यानी वहाँ से आपका रिटर्न हो रहा है या वहाँ से आपका कनेक्शन ख़त्म हो रहा है। तो पहली इसमें आती है ऑफ। ऑफ का मीनिंग है जैसे द प्रिंसेस फेल ऑफ द हॉर्स। हॉर्स से, यानी कि हॉर्स से प्रिंसेस का जो कनेक्शन है वो ख़त्म हो गया वहाँ से नीचे की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट है ही लेफ्ट फ्रॉम द ऑफिस। वो ऑफिस से मतलब लेफ़्ट कर गया, उसने ऑफिस से लेफ़्ट कर दिया, यानी छोड़ दिया, ठीक। तो यानी कि उसका कनेक्शन, ही का कनेक्शन ऑफिस से हट गया। नेक्स्ट आता है द ट्रेन मूव्ड थ्रू द हिल। थ्रू का मीनिंग होता है के माध्यम से जाना, यानी वहाँ से पास आउट होकर निकलना, जैसे कि ट्रेन हिल से गुजरती है, मूव करती है। नेक्स्ट आता है द स्क्वायरल क्लाइम्ड अप। अप मीन्स होता है ऊपर, यानी कि ऊपर की डायरेक्शन के लिए यूज़ किया। जब कोई चीज़ मूवमेंट करती हुई ऊपर की तरफ जाती है तो अप, और वही मूवमेंट करती हुई नीचे की तरफ आएगी तो डाउन प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पर हम कुछ यूजेस ऑफ प्रीपोजिशंस को देख लेते हैं। जैसे अभी हमने ऐट के बारे में बताया था, जिसमें आपने प्लेस में भी पढ़ा, इसको टाइमिंग के लिए भी पढ़ा है और एक पॉइंटिंग के लिए भी पढ़ा है, डायरेक्शन के लिए भी पढ़ा है। तो इसमें कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे ऐट का यूज़ बिफोर द स्मॉल टाउन एंड विलेजेस से पहले भी करते हैं। सपोज़ हमने कोई एरिया किसको बताना है, एड्रेस बताना है। सपोज़ हम यहाँ पर कनखल की बात करेंगे और हरिद्वार की बात करते हैं। तो हरिद्वार मेन एरिया है, उसके अंदर कनखल आया हुआ है। तो कनखल से पहले, लोकल एरिया से पहले हम ऐट का यूज़ करते हैं और मेन एरिया से पहले हम इन का यूज़ करते हैं। या ये भी कह सकते हैं कि जो बड़ा एरिया होता है उससे पहले इन, और उसके अंदर जो छोटा एरिया आता है उसके पहले हम ऐट का यूज़ करते हैं। बिफोर अ प्लेस एंड रेजिडेंस, बिल्डिंग से पहले भी करते हैं। विद द नेम ऑफ द बिल्डिंग्स से पहले भी करते हैं। टू इंडिकेट द प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड स्टडी, या टू इंडिकेट द पॉइंट ऑफ टाइम, और इंडिकेट द प्राइस, रेट एंड स्पीड के लिए भी हम ऐट का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल इन्होंने दिया हुआ है, देखो जैसे हमने अभी बताया था एग्जांपल में, एट विलेज काशीपुर, या एट दिस रूम, और मॉडल टाउन में जैसे ये नंबर बता दिया गया है, एट द पंजाब नेशनल बैंक। ओके, नेक्स्ट आता है इन और इनटू में यहाँ डिफरेंस बताया गया। अभी हमने आपको बताया था ना, इनटू और इनटू मूवमेंट के लिए यूज़ होता है, और इन मीन्स जो पहले से ही उस चीज़ के अंतर्गत है कोई चीज़ एरिया की। जैसे सपोज़ कोई चीज़ यहाँ पर ये प्लेट है, इसमें एक कोई भी थिंग रखी हुई है, वो पहले से ही है। तो यहाँ पर हम कि जैसे कह सकते हैं बाउल इज़ इन द प्लेट, तो वहाँ आएगा इन द प्लेट, यानी पहले ही वो प्लेट के अंदर है। ओके, लेकिन अगर कोई सपोज़ यहाँ पर एक कोई बास्केट है, उसके अंदर कोई चीज़ बॉल उसके अंदर जा रही है गति करती हुई, मूवमेंट करती हुई, तो उस केस में हम वहाँ यूज़ करेंगे इनटू। ओके, नेक्स्ट आता है ऑन एंड अपॉन।
ऑन का मीनिंग ऊपर होता है और अपॉन का मीनिंग भी ऊपर होता है। ओके, बट डिफरेंस क्या है? ऑन इज़ यूज टू डिनोट अ थिंग इन द रेस्टिंग पोजिशन, यानी कि जैसे अभी बताया गया था कि जैसे कि एक टेबल है, उसके ऊपर एक बॉल रखी हुई है, तो रेस्टिंग पोजिशन में यानी सरफेस के ऊपर है। ओके, बट अपॉन इज़ यूज टू डिनोट द थिंग इन द मोशन, लेकिन यहाँ पर अपॉन तब आएगा जब कोई मोशन करती हुई वहाँ पर चीज़ रुकेगी, ठीक है, डिनोट होगी। जैसे कि जंप अपॉन, जैसे यहाँ बिल्ली है और उसने जंप अपॉन द टेबल, उसने टेबल के ऊपर जंप लगाई, तो जंप अपॉन आएगा। ओके, नेक्स्ट है बिटवीन एंड अमंग। बिटवीन का मीनिंग भी बीच में होता है और अमंग का मीनिंग भी बीच में होता है, बट बिटवीन का यूज़ हम तब करते हैं जब कोई भी दो थिंग्स, जब दो पर्सन, सपोज दो पर्सन हैं, उनके बीच में कोई चीज़ डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी, ठीक है। बट मोर देन 2 हो जाए, 3 हो जाए या 4 हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो अगर उनके बीच में कोई चीज़ बांटी जाती है तो वो अमंग होगी। ओके, अमंग द चिल्ड्रन, ठीक। 2 है तो अमंग द, बिटवीन द चाइल्ड, चिल्ड्रन बोलेंगे। नेक्स्ट आता है बिसाइड एंड बिसाइड्स में क्या डिफरेंस होता है? बिसाइड मीन्स होता है कि एडिशनल, कि कोई भी चीज़ जस्ट के अतिरिक्त, मतलब आपके पास है, और बिसाइड्स का मतलब होता है कि जस्ट के अतिरिक्त। मीन्स ये हो गया कि जैसे बिसाइड मीन्स बाय द साइड ऑफ, द साइड ऑफ का मतलब होता है जैसे कोई भी चीज़, कोई पर्सन यहाँ पर बैठा है और कोई जस्ट नेक्स्ट उसके बैठा है, तो दिस पर्सन इज बिसाइड हिम, इसके बिसाइड बैठा है, बिल्कुल नियर, जस्ट नेक्स्ट, ठीक। और बिसाइड्स का मीनिंग होता है कि कोई भी चीज़, जब कोई चीज़ पहले से उसके अलावा भी उसके पास कुछ है, जैसे कि बिसाइड्स, जैसे एग्जांपल में दिया हुआ है बिसाइड्स मनी, पैसे के अलावा यानी धन के अलावा, द बेगर वांट फूड, उनको फूड भी चाहिए, क्लॉथ भी चाहिए। ओके, नेक्स्ट आता है फॉर एंड सिंस। फॉर का यूज़ हम इंडेफिनेट टाइम के लिए करते हैं और सिंस का यूज़ हम डेफिनेट टाइम के लिए करते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, जैसे वी हैव बीन वेटिंग हेयर फॉर 2 आवर्स, हम 2 आवर्स से का इंतज़ार कर रहे हैं, और आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ पर जो सिंस है वो मॉर्निंग है, डेफिनेट टाइम है, यानी डे में 1 टाइम्स मतलब मॉर्निंग आती है, तो ये डेफिनेट टाइम हुआ। अब ये फॉर हमने यहाँ पर 2 आवर्स से पहले इसलिए लगाया क्योंकि ये जो 2 आवर्स हैं वो कौन से 2 आवर्स हैं हमें नहीं पता, सुबह, दोपहर, शाम, रात, तो ऐसे इंडेफिनेट टाइम के लिए हम फॉर का यूज़ करते हैं और डेफिनेट टाइम के लिए सिंस। ओके, अब नेक्स्ट आपका आता है कुछ प्रीपोजिशंस और दी हुई हैं यहाँ पर। अब विद और बाय। विद का यूज़ हम तब करते हैं, विद इज़ यूज्ड फॉर एन इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट होता है कोई उपकरण, जब हम किसी भी चीज़ को हाथ में लेकर काम करते हैं, उसको साथ में लेकर, हाथ में पकड़े हुए हैं, उसको लेकर काम कर रहे हैं, तो हम विद का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में दिया हुआ है, जैसे हिज फादर बीट हिम विद अ स्टिक, या शी इज़ राइटिंग विद अ पैन। एग्जाम्पल यानी उसको लेकर काम करना, ठीक है। तो उस ऑब्जेक्ट से पहले हम क्या लगाएंगे? विद का यूज़ करते हैं। बाय का यूज़ हम तब करते हैं जैसे ही वॉज बिटन बाय हिज फादर, यहाँ पर बाय का मीनिंग है द्वारा। ओके, कि जब पैसिव वॉइस सेंटेंस बनाते हैं उसमें हम ऑब्जेक्ट के द्वारा जो काम होता है, तो उस ऑब्जेक्ट से पहले, यानी जिसके द्वारा वो काम किया जा रहा है, तो उससे पहले हम बाय का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है कॉलोकेशंस। अब इसमें क्या बताया गया है, जैसे कि सम प्रीपोजिशंस आर ऑलवेज यूज्ड विद द सर्टेन वर्ड्स। कुछ प्रीपोजिशन कुछ सर्टेन यानी निश्चित, यानी सर्टेन होता है निश्चित वर्ड्स के साथ आती हैं। देयर आर नो रूल्स टू एक्सप्लेन, उनको एक्सप्लेन करने के लिए कोई रूल नहीं होता। सच ए स्पेशल कॉम्बिनेशन, एक स्पेशल कॉम्बिनेशन होता है, तो हाउ दिस इज कॉम्बिनेशन इज नोन एज द कॉलोकेशन, इसी को ही हम कॉलोकेशन कहते हैं। तो ये क्या हैं देखिए, प्रीपोजिशंस, ये कुछ प्रीपोजिशंस यहाँ पे दी हुई हैं और उनके सामने वर्ड्स दिए हुए हैं कि स्पेशल इन वर्ड्स के साथ यही प्रीपोजिशंस यूज़ की जाती हैं। तो ये आपको एक तरह से थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, और आपको ये लर्न भी करने पड़ते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, इन वर्ड्स को याद रखना पड़ता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ईजीली। ओके, आई होप you could understand the chapter of the preposition.
थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।